सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको पैंट कार्ड पजामे में बेल्ट कैसे लगाते हैं वो बताऊंगा। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना, कैसे बेल्ट लगाते हैं, कैसे डट डालते हैं, कैसे बैक में मार्जिन छोड़ते हैं, ये सारी बातें जो बेल्ट से रिलेटेड है, सारी बातें आपको बताऊंगा। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पजामे में बेल्ट लगाते हैं। ये हमने चैन पिछले एपिसोड में चैन लगा दी थी। अब हम इस पे बेल्ट लगाएंगे। तो ये बेल्ट हमने काट लिए हैं। आप बेल्ट 1 इंच का लगाओ, 1.5 इंच का लगाओ, 2 इंच तक आप सेम आसन में 2 इंच तक का बेल्ट लगा सकते हैं, 1 इंच का भी लगा सकते हैं। उससे आसन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। पजामा है, पैंट हो तो फ़र्क पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये हमने यहाँ से मोड़ लिया है, ये यहाँ तक हमारी चैन है। चैन जहाँ तक है वहीं तक हमने रखनी है, क्योंकि बेल्ट लगेगा। अगर इसमें लास्टिक लगेगा तो ये जो हमने लास्टिक का ये नेफे का जो मार्जिन रखा है, ये हम खोल लेंगे और चैन को हम यहाँ तक इतनी छोटी कर देंगे। लास्टिक लगेगी तो चैन यहाँ से छोटी करनी पड़ेगी, यहाँ से छोटी करनी पड़ेगी चैन, तब आपकी लास्टिक लगेगी। अगर लास्टिक नहीं है और बेल्ट है तो आपको पूरी चैन लगानी है, जैसे पैंट में लगाते हैं वैसे ही लगानी है। अब हमने सबसे पहले इसमें क्या करना है कि ये जहाँ तक हमारी ये पॉकेट आ रही है, जहाँ तक आप ऐसे पॉकेट को रखिए, ऐसे रखिए, और यहाँ पे एक 1.5 इंच की आपको डट डालनी है। 1.5 इंच की प्लेट बोलो या डट बोलो, आपके यहाँ जो भी बोलते हो, आपको 1.5 इंच की, 1.25 इंच यहाँ से ये लेंगे तो डबल में 1.5 इंच आ जाएगा। तो ये 1.5 इंच की हमने एक डट डालनी है। ये दोनों सामने में डालनी है। देखिए ये 1.25 इंच की डट मैंने डाल दी, और ये 1.25 इंच की डट हो गई आपकी। ऐसी ही हमने डट इस साइड में भी डालनी है। अब इस साइड को भी आप पॉकेट को बिल्कुल पहले सही बैठा लीजिए, जहाँ भी पॉकेट आती है वहीं रखिए, और उसके बाद यहाँ पे डट डालिए। ये दोनों सामने में आपकी डट डल गई हैं। ये डट हो गई है दोनों सामने में, ये इसमें होगी। ये देखिए दोनों डट आपकी ये डल चुकी है। अब हमने बैक में 2-2 डट डालनी है, सामने में 1-1 और बैक में 2-2। अब ये जो पास की सिलाई है, इससे आप यहाँ पे 3 इंच के करीब यहाँ पे एक निशान लगा लीजिए, और 3 इंच के करीब आगे एक निशान लगा लीजिए। ये 2 डट हमने डालनी है। जितनी डट हमने फ्रंट में डाली थी उतनी हमने ये बैक में भी डालनी है। 1.25 इंच की हम दबाव लेंगे, 1.25 इंच का, तो 1.5 इंच टोटल मार्जिन जाएगा। ये हमारी 3-3 डट होगी, एक सामने में और 2 ये बैक में। अब यहाँ हम बेल्ट लगाएं। इसका ओवर लूप आप जितना छोड़ना चाहें, इसका ओवर लूप जितना लंबा आप करना चाहें उतना लंबा छोड़ दीजिए। 2.5 इंच, 3 इंच, 4 इंच, जो भी आप लंबा चाहें। और कट करना चाहें तो आप इसको कट भी कर सकते हैं, कट बेल्ट बोलते हैं उसको।
अब ये दूसरे पल्ले को भी हम बेल्ट लगा लेते हैं। यहाँ से बटन टेप को थोड़ा सा ज़्यादा दबाएं, ऐसे बाहर निकाल दीजिए बटन टेप को, थोड़ा सा ऐसे बाहर, ये देखिए यहाँ ऐसे बाहर निकाल देंगे तो जिस वक्त आप बेल्ट का हुक लगाएंगे तो ये बिल्कुल बराबर आएगी, ऊपर नीचे नहीं होगी। बटन टेप है, इसको आप इतना बाहर निकाल दीजिए। अब बटन टेप तो बढ़ेगा नहीं, ओवर लूप यहाँ से इसको बंद कर दीजिए बटन टेप को। ये ऐसे पलट लेंगे तो ये आपका बटन टेप का ये बेल्ट बन जाएगा। बिल्कुल एक जैसा आपने मोड़ना है। यहाँ पे नाखून मार लीजिए, यहाँ पे आप नाखून मार लेंगे तो आपको साफ आ जाएगा बेल्ट आपका। इस बेल्ट पे आप एक सिलाई किनारे की ऊपर की मार देना। ये आपका बटन टेप का बेल्ट लग गया अब कंप्लीट। अब हम फ्लाई वाला लगा लेते हैं। आप ऐसे नाखून से बिठा लीजिए। आप ऐसे नाखून से बिठाएंगे तो आपको सुविधा होगी, जल्दी हो जाएगा और साफ हो जाएगा। ये और लूप आप जितना लंबा करना चाहें उतना लंबा आप और लूप कर लीजिए। ये बेल्ट आपको उतना ही बेल्ट रखना है जितना नीचे बटन टेप का है। ये एक जैसा, बिल्कुल ये एक जैसा आना चाहिए, जैसे ये आ गया है बिल्कुल एक जैसा बेल्ट आना चाहिए। और इसको आप जितना लंबा रखें उतना लंबा आप रख सकते हैं। ये पहले ये सिलाई लगा लें, उसके बाद ऐसा आपको ओवर लूप बनाना है। और ये बिल्कुल ध्यान से, बेल्ट आपका कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से आपको ये सिलाई लगानी है। एक जैसा आपका बेल्ट रहेगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो नीचे वाला दबाव है ये हमारा बिल्कुल सिलाई के साथ साथ आए।
ये जो दबाव है आपका बेल्ट का, ये बिल्कुल ऐसे सिलाई के साथ साथ आना चाहिए, तभी आपका बेल्ट एक जैसा आएगा, नहीं तो कम ज़्यादा हो जाएगा, कहीं से चौड़ा हो जाएगा, कहीं से पतला हो जाएगा। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आप ये सिलाई लगाइए। देखिए बिल्कुल साफ सुथरा बेल्ट होना चाहिए आपका, कहीं कोई ये सिलाई की सड़वट नहीं आनी चाहिए। अब आपको ये देखना है, अब रह गया इसमें क्या करें, हुक लगाएं या बटन लगाएं। आप यहाँ पे काज करके बटन भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी काज करके बटन लगा सकते हैं, हुक भी लगा सकते हैं। अब हुक कैसे लगाएंगे, हुक आप सिर्फ नीचे वाले इसी पल्ले में हुक लगाना है। यहाँ पे आपकी सुई की टेप जानी नहीं चाहिए, इसमें हुक लगाना है। और हुक लगाने के बाद आपको हुक के अंदर ऐसे कपड़े से वो हुक आपने ढक देना है। ऐसे ही इसको यहाँ पे भी आप हुक लगाइए और ऐसे कपड़े से ही बाद में एक चिंदी लगाइए, उसको चिंदी बोलते हैं। हुक को चिंदी से ढक दीजिए, कपड़े की चिंदी से। या काज करना चाहे तो आप यहाँ भी काज कर सकते हैं, यहाँ भी काज कर सकते हैं। अब जो भी आपकी कमर हो, अब जैसे मैं इसको 34 कमर का 36 हिप का पजामा है, तो इसकी 34 कमर आप मान के चलिए। ये एक हमारा सीट का निशान है। अब इसको ऐसे, ये देखिए, अब यहाँ से भी आपको पूरा निशान नज़र आएगा। ये आप यहाँ से एक ही दबाव, एक ही पैर का रखना है आपने, बाकी ये आपने, ये सीट का निशान है। मैं ये सीट आपको जोड़ के दिखा देता हूँ। और ये बेल्ट जहाँ भी आपकी सीट जुड़ेगी, यहाँ पे ये बेल्ट, ये देखिए बिल्कुल बराबर बेल्ट आना चाहिए। ये जैसे ये बराबर बेल्ट आया हुआ है, ऐसा ही आपका बेल्ट पैंट की तरफ बराबर आना चाहिए। ये पजामा कम ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ये हाथ से बनाना पड़ता है बेल्ट, और पेस्टिंग नहीं होती इसमें। और पैंट के बेल्ट में पेस्टिंग होती है, इसलिए कम ज़्यादा नहीं होता। लेकिन ये हाथ से करना पड़ता है, इसलिए कम ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे आपने सावधानी रखनी है कि आपका ये बेल्ट कम ज़्यादा ना हो। जैसे ये बिल्कुल बराबर है, एक तार भी छोटा बड़ा नहीं है, ऐसा ही आपका बेल्ट आना चाहिए। और ये बराबर करके पहले आप यहाँ तक थोड़ी सी सिलाई लगा लीजिए, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। ये इतनी सी सिलाई लगा के आप देख लीजिए, आपका बेल्ट बिल्कुल सही आ रहा है, बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखिए, ये बिल्कुल बराबर आपका बेल्ट आना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आपको पूरी सीट जोड़नी है। यहाँ से सामने से पकड़िए और बिल्कुल निशान के ऊपर ले आइए। और कई बार क्या होता है कि सीट आप गलत जोड़ देते हैं, उस निशान को आप ऐसे खींच के देख लीजिए जो आपने लगाया है। अगर ये निशान खींच के सीधा आपको नज़र आ रहा है तो ये आपकी सीट बिल्कुल ठीक है। अगर ये फिर भी गोलाई में नज़र आ रहा है खींचने के बाद भी, तो आपकी ये गोलाई गलत है। ये बिल्कुल खींच के, ये देखिए बिल्कुल जैसे ये सीधा नज़र आ रहा है, ऐसे ही सीधी आपको नज़र आनी चाहिए ये सीट की सिलाई। आप ये सिलाई लगा के भी खींच के देख सकते हैं, और बिना सिलाई निशान लगा के भी खींच के दे सकते हैं। अब आपको ये सीट की सिलाई लगा देनी है।
ये देखिए, ये आपकी सीट की सिलाई लग गई है। अब इसको आप ऐसे खींच के देखेंगे, निशान के साथ खींच के देखिए। ये जब खींच के देखेंगे तो आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। ये सिलाई आपकी अगर खींचने के बाद टेढ़ी आती है तो समझो आपकी सीट का निशान गलत है, आपकी सिलाई टेढ़ी है। अगर टेढ़ी हो तो ऐसे खींच के जब आप देखेंगे तो सिलाई को आप सीधी कर लीजिए और जो टेढ़ी है उसको खोल दीजिए। ये आपकी सीट जुड़ गई है। ये आपका बेल्ट वाला पजामा ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें लास्टिक वाला बना के दिखाऊंगा। इस बेल्ट को उतार दूंगा और ये चेन है, इसको मैं छोटी करके और लास्टिक कैसे डालते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये था पैंट कार्ड पजामे में बेल्ट लगाने का तरीका। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।